दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1500 स्क्वायर फीट मकान बनवाने का प्लान कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि उस पूरे मकान को कंप्लीट बनवाने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आज के इस वीडियो में मैं जितना भी सरिया बताऊंगा लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगने वाला है। दोस्तों सरिया कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा, इसे उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों बहुत सी समस्या मकान बनाने संबंधित हमारे मन में बनी रहती हैं, जैसे कि हम कॉलम में बीम में कौन सा एम का सरिया लगाना है, छत में कितना एम का सरिया लगाना है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी कितनी रखनी है, और अगर हम दूरी ज़्यादा रख रहे हैं तो उसमें कितना एम का सरिया हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, अगर हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो उसके बाद 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक अगर हम अपने मकान को बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम का साइज़ क्या रखें, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आज के भाव के हिसाब से आपका ये सरिया कितने रुपए का पड़ेगा, और दोस्तों किस समय आप सरिया खरीदें जिससे कि आपको कम भाव में सरिया मिल सके। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों जैसा कि ये है हमारे 1500 स्क्वायर फीट का मकान, इसमें कॉलम कितने बनेंगे, स्प्लिट लेवल का कार्य कितना होगा, टॉप लेवल का कार्य कितना होगा, फाउंडेशन कितना वर्क होगा, और स्लैब कितना स्क्वायर फीट बनेगा, टोटल कितना वर्क होगा, और उस वर्क के अकॉर्डिंग उसमें कितना एम का सरिया, टोटल कितना सरिया लगेगा, देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट का मकान। दोस्तों हमारा जो सरिया है ना वो सटीक एंड सही निकले, इसके लिए दोस्तों इसको करना क्या पड़ेगा, हम साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ ले लेता हूँ 25 फीट बाय 60 फीट ले लेता हूँ। दोस्तों इसमें यदि आपका प्लाट का साइज़ इससे डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि जो भी लंबाई चौड़ाई आपकी बन रही है, क्षेत्रफल दोस्तों आपका आना चाहिए 1500 स्क्वायर फीट का। कितना सरिया लगेगा, लगभग इतना ही सरिया दोस्तों आपके लगेगा। साइज़ चाहे जो भी हो, विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कैसे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि ये हमारा 25 फीट बाय 60 फीट का ये हमारा प्लॉट है, इसमें हम मकान बना रहे हैं। कॉलम कहाँ पर आएंगे, उसका दूरी डिस्टेंस क्या रहेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से, जैसे कि स्वाभाविक बात है, हमारे 4 कोनों में 4 कॉलम तो क्या रहेंगे सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि 25 फीट की ये चौड़ाई है, तो इसमें एक बीच में हमारी लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार से। दोस्तों ये बीच वाला जो लाइन है इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक कॉलम हमारा यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद ये दोस्तों ये हमारा जो दूरी है वो 60 फीट का है, तो यहाँ से हम बटेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये दूरी, ये जो हमारे खाँचे कटेंगे ना, तो ये बनेंगे दोस्तों हमारे पास। तो ये टोटल कुछ इस प्रकार से हमारे 60 फीट की डिस्टेंस वाइज इस प्रकार से टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। इसमें हमारे यहाँ पर भी कॉलम आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और इसकी दूरी लगभग दोस्तों हमारे पास 12 फीट की लगभग हो सकती हैं। थोड़ा कम ज़्यादा भी दोस्तों हम रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, लेकिन लगभग इतने ही कॉलम आपके 1500 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में लगने वाला है। इधर उधर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको संख्या में इतने ही कॉलम लगेंगे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं टोटल कितने कॉलम हमारे 1500 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में लगने वाले हैं। तो काउंट कर लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि दोस्तों हमारे 1500 स्क्वायर फीट के पूरे मकान को बनवाने में हमारे 18 खड़े कॉलम आ रहे हैं। और दोस्तों एक कॉलम की जो अंदर से, जैसे कि नींव की गहराई से लेके मकान की हाइट तक अगर दूरी देखें तो लगभग दोस्तों 20 फीट की हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ओवरलैपिंग भी आती हैं। हमारा एल शेप, जैसे कि ज़मीन के अंदर हम मोड़ते हैं, वो भी हो जाता है। दूसरी बात, हम मकान बना लेते हैं, छत ढलाई का कार्य करा लेते हैं, उसके ऊपर हमें 2-2 फीट एक्स्ट्रा सरिया रखना पड़ता है, तो लगभग हम समझ लीजिए 20 फीट की उसकी गहराई हो जाती है। गुणा करते हैं तो 360 फीट हमारे टोटल 18 कॉलम की ये 360 फीट रनिंग में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्लिथ लेवल का बीम अगर बात करें, यानी ज़मीन के नीचे का जो बीम की अगर बात करें, कुर्सी लेवल की बीम की अगर बात करें, तो दोस्तों हम देख रहे हैं 60 फीट का 1 2 3, यानी 60 फीट के 3 हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों 180 फीट तो ये हो जाता है। प्लस 25 फीट का दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 25 फीट के हो रहे हैं 6, तो 150 फीट हमारा ये हो जाता है। जोड़ लेते हैं तो दोस्तों 330 फीट हमारा कुछ इस प्रकार से स्प्लिट लेवल का बीम हो जाता है। टॉप लेवल बीम की अगर बात करते हैं तो लगभग नीचे का जितना होता है लगभग उतना ही ऊपर का होता है, 330 फीट।
लेकिन दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है या फिर जिस ओर हमारा मेन रास्ता होता है उस ओर दोस्तों 3 फीट का छज्जा भी हम निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे 9 फीट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 329 फीट हमारा ये हो जाता है। फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम कॉलम का निर्माण करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो नीचे का जो ये नींव हम बनाते हैं, ये जाली हम जिसको बोलते हैं, इसका साइज़ हम 3x3 का रखते हैं, गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट होता है। और 18 कॉलम के लिए दोस्तों हमारे पास इसमें आ जाता है 162 स्क्वायर फीट दोस्तों ये वर्क हो जाता है। स्लैब की अगर बात करते हैं तो जैसे कि 1500 स्क्वायर फीट का ये हमारा खैर है ही है प्लाट। इसमें दोस्तों हम 3-3 फीट का छज्जा भी ऐड करते हैं, तो लगभग ये 63 फीट बाय 25 फीट का हमारा जो है छत का एरिया हो जाता है। और 1500 स्क्वायर फीट का ये हमारा प्लॉट प्लस 3 फीट ये और 25 फीट यानी 75 फीट दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है 75 स्क्वायर फीट। तो 1575 स्क्वायर फीट का दोस्तों हमारे पास ये छत हो जाता है। दोस्तों जब भी आप किसी ठेकेदार मिस्त्री को ठेका देते हैं छत मकान बनाने का, तो इस साइज़ के साथ दोस्तों जितना भी आपका पैसा तय हुआ है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसी के आधार से गुणा करके दोस्तों वो जोड़ते हैं, ना कि दोस्तों इसके साथ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने देख लिया है कि इतना वर्क हमारा हो रहा है 1500 स्क्वायर फीट के लिए, इतने खड़े कॉलम आ रहे हैं, इतना प्लिथ लेवल का कार्य हो रहा है, टॉप लेवल कार्य हो रहा है, इतना छत हो रहा है, इतना फाउंडेशन हो रहा है, टोटल कितना सरिया लगेगा अब देख लेते हैं। उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम अपने कॉलम बीम में कौन सा सरिया प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक कॉलम है, बीम है, जो भी आप समझ लीजिए। इसमें दोस्तों हम 6 सरिया कुछ इस प्रकार से लगाते हैं, 4 कोनों में और 2 कुछ इस प्रकार से बीच में, ये हमारा कॉलम या फिर बीम हो जाता है। तो 6 सरिया हम लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ फुली 12 mm के, क्योंकि दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं तो बार बार तो मकान बनता नहीं है, जीवन में एक ही बार दोस्तों मकान बना पाते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने कॉलम में जितने भी सरिया दे रहे हैं, जितने भी छड़ आप लगा रहे हैं, जैसे कि 6 छड़ हम लगा रहे हैं, तो सब 12 mm के दोस्तों आप लगाना। और छत के लिए दोस्तों आप 10 mm का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 mm के हिसाब से दोस्तों आपका 12 mm के हिसाब से आपका जो सरिया लगने वाला है ना अपने पूरे 1500 स्क्वायर फीट के लिए, वो लगेगा दोस्तों 18 क्विंटल और 30 किलोग्राम। ये 12 mm का सरिया आपका लगेगा। दूसरी बात दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है रिंग की, कि जैसे कि हम रिंग बनाते हैं उससे पहले क्या है कि हमने कॉलम का साइज़, खड़े कॉलम का साइज़ अलग रहता है, टॉप लेवल का साइज़ अलग रहता है, प्लिथ लेवल के बीम का साइज़ अलग रहता है। तो वो अलग अलग आधार से दोस्तों अगर हम इसका काउंट करें तो कॉलम और प्लिथ लेवल के आधार से और टॉप लेवल के आधार से, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो खड़े कॉलम होते हैं उसका साइज़ रखते हैं 8x12 का, प्लिथ लेवल के बीम का साइज़ रखते हैं 8x12 का, और टॉप लेवल के बीम का साइज़ रखते हैं दोस्तों 8x16 का, 8x14 का, कुछ इस प्रकार से वो रखते हैं। तो उसके आधार से दोस्तों जैसे कि सरिया 6 लगेंगे सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों रिंग का आकार बढ़ता घटता रहता है। तो दोस्तों टोटल मिला के मैं अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो रिंग का सरिया जो लगेगा वो 4 क्विंटल और 50 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। तो रिंग का साइज़ मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कौन सा रिंग आपको लगवाना है इस प्रकार से। तो और छत की अगर बात करते हैं तो 11 क्विंटल 20 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। टोटल सरिया जोड़ते हैं ना तो हमारे 1500 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में 34 क्विंटल सरिया दोस्तों आपके लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? 34 क्विंटल सरिया आपका लगेगा। और दोस्तों सरिये की भाव की अगर बात करते हैं तो अभी बरसात का जो टाइम चल रहा है ना, इस समय दोस्तों सरिये का भाव गिर जाता है, जो कि अभी गिरा हुआ है। तो अभी चल रहा है दोस्तों 51 रुपये पर केजी के हिसाब से। पहले दोस्तों ये 58, 59, 60 रुपये तक चल रहा था, लेकिन अब गिर के ये 50-51 पर आ गया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी से आप खरीद सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो भी बुक कर सकते हैं। किसी भी दुकानदार पर जाइएगा, जितना भी आपका सरिया जैसे कि 34 क्विंटल सरिया आपका लगेगा, तो इस प्रकार से आप बुक कर सकते हैं। पेमेंट आपको वहाँ जमा कर सकते हैं। जब भी आपका मकान बनाने का कार्य चालू रहेगा उस समय आप सरिया खरीद सकते हैं, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस आधार से। तो 51 का भाव चल रहा है, तो 1,73,400 रुपये का दोस्तों आपका सरिये का खर्च इसमें आने वाला है टोटल पूरे मकान को बनवाने में। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जिससे कि ये हमारा मकान हम बना रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि गाला जो है सभी का सेम रहेगा। जब भी हम मकान का नक्शा बनवाते हैं तो कॉलम को इधर उधर सेट किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ये टॉप लेवल का बीम है उसका लंबाई बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक मोटी बता देता हूँ कि आपको कॉलम का साइज़, दूरी अगर आपकी बढ़ती है तो बीम का साइज़ आपको क्या रखना है, उसमें सरिया कौन सा प्रोवाइड करना है। तो नॉर्मल जैसा कि हमारा एक कॉलम ये है, एक कॉलम है, इसमें अगर ये दूरी आपकी 12 से 15 फीट है तो आप इसमें फुली 12 एम का सरिया लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग आपको 8 एम की लगानी है। रिंग का साइज़ दोस्तों 8-14 की रिंग आपको बनानी है, 6-14 की रिंग आपको बनवानी है।
दोस्तों ये आकार अगर बढ़कर आपका 15 से 16-17 तक जाता है दोस्तों, तो इसमें आपको सरिया जो लगाना है ना वो 16 एम के 4 सरिया लगाने हैं। साइज़ आपका सेम रखे रहेंगे चलेगा। उसके बाद दोस्तों इसका आकार और बढ़ता है तो 20 फीट तक होता है, तो इसमें सरिया दोस्तों आपको 20 एम का लगाना है और रिंग का साइज़ दोस्तों आपको बढ़ाकर 8 और 16 का आपको करना है। कुछ इस प्रकार से आपको ये नॉर्मल जानकारी थी जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी है। उसके आधार से दोस्तों इस कॉलम का जो ये भी आकार आपका बढ़ता चलाएगा, जिस प्रकार से इसकी दूरी बढ़ेगी इस कॉलम का भी आकार आपको बढ़ाना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक मकान को बनवाने में 1500 स्क्वायर फीट के मकान को बनवाने में टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा, और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में आज के इस वीडियो में हमने बात की है। दोस्तों वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।